ऑलराइट, अब हम क्या करने लगे हैं कि हम जनाब हमने प्राइवेसी सप्लाई पढ़ी थी कल, और मैं आपको बताने लगा था कोई डिमांड फंक्शन, फिर मैंने वैल्यू गलत ले ली, तो फिर मैंने कहा अच्छा इसको बाद में बताता हूँ। तो मैं अभी उसी के बारे में बात करने लगा हूँ और फिर हम चले जाएंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस पे। अच्छा, अब ये देखो, मैं आपको ना डिमांड फंक्शन दिखा रहा हूँ। डिमांड फंक्शन, अच्छा वो मैंने ये बनाया भाई, क्यू डी इज इक्वल टू 100 पर किया माइनस 2p। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की? ये कल भी हमें किया था ये। जी जी। अच्छा, तो अब मैं वैल्यू लेता हूँ। मैंने कहा जी प्राइस जो है वो 5 लेट से थी, और फिर प्राइस जो है ना वो 10 हो गई। दो वैल्यूज दी हुई है हमें प्राइस की। मैंने पहले प्राइस जो है ना वो 5 यहाँ पे यूज कर ली, तो मेरा आंसर आ गया 100 - 10, आंसर आ गया 90। यानी कि अगर प्राइस 5 होगी तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 90 है। फाइन। अच्छा, अब अगर मैं प्राइस 10 पुट कर दूं कि प्राइस चेंज हो गई है, तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 10 पे चली गई, तो अब आंसर आएगा 100 - 20, और आंसर आ गया हमारा 80। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्राइस 10 हो गई। प्राइस 10 होने से क्वांटिटी डिमांडेड को क्या हुआ, जब प्राइस सर कम हो गई। कम हो गई ना। जब प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 90 निकली है इक्वेशन से, ये जो डिमांड की इक्वेशन है। जब प्राइस 10 हुई तो आपके सामने है, क्योंकि रिलेशन हमें पता है, इक्वेशन से भी हम निकाल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि नेगेटिवली रिलेटेड है दोनों। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड हमारी कम हो गई हुई है। समझ आती है ना? तो इसी तरह अगर मैं प्राइस को कम कर दूंगा इक्वेशन में, अगर मैं पुट करूंगा उस प्राइस को कम करके 5 से 2 कर दूं, तो आपको नजर आएगा डिमांड जो है ना वो बढ़ जाएगी। राइट? जी सर। दिखाऊं दिखाऊं कि रहने दो, जरूरत नहीं है? सर नहीं, वो आ गई है समझ। आ गई समझ। अच्छा, अब हम आ रहे हैं। अब आपको ना फर्ज किया कि एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, और लेट से वही 100, मैं ये ले लेता हूँ 100 - 4p, और दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ है सप्लाई का, और वो है लेट से 20 + 2p। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बताएं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी। वो क्या कह रहे हैं सवाल में, फाइंड आउट। इक्विलिब्रियम प्राइस में। हाँ जी, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब ये हमें डायग्राम से तो पता होती है, लेकिन हमने कभी क्वेश्चन से निकाली नहीं। तो जरा हम वो देख लें। अब ये क्वेश्चन दी हुई है, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या होती है जी, कि जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो जाते हैं, यही है ना कंडीशन। एक। तो अब हम क्या जी करेंगे, सर। हम डिमांड की जगह पर डिमांड की क्वेश्चन पुट कर देते हैं। जो डिमांड फंक्शन हमें नजर आ रहा है 100 - 4p, और क्वांटिटी सप्लाइड की जगह पे सप्लाई की इक्वेशन पुट कर देते हैं 20 + 2p। आसान है, मैथ आपने की हुई है, इतनी तो आपको आती है। तो अब जारी पता मैं 100 यहाँ लिख रहा हूँ। अब चूंकि हमने पी निकालना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस पूछ रहे हैं ना। अब ये जो पी निकलेगा ना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली यहाँ पुट की हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, और उन दोनों इक्वेशन को हम लेकर आए हैं बीच में, इक्वेट कर। तो 100 हमने यहाँ रखा, और हम उधर ले गए 20 + 2p और +4p। -4p था, वहां जाके 4p +4p हो गया। अब मैं 20 को यहाँ ले जाता हूँ, तो 100 - 20 हो गया, और उधर आ गया हमारे पास 6p। उसके बाद आगे हम करें, तो मैं अब जरा यूं लिख देता हूँ। अब अगर 6p है, तो मैं अब खाली p अगर करूँ p, तो आंसर क्या आएगा, उधर बचा 80, तो 80/6, यही है ना? तो हमारा जो जी। आंसर है वो क्या आ जाएगा, 13.33। 12 पॉइंट में तो नहीं आती, लेकिन ऊपर स्केल ऐसे होगा, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। आसान नहीं है? अगर आपको पेपर में ऐसे आ जाता है तो निकाल लोगी ना ऐसे करके, प्रॉब्लम तो नहीं है? सर आसान है सर, लेकिन ये भी वो सप्लाई के अंदर माइनस, वो माइनस ही हमेशा यही लिखेगा ना। डिमांड में हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड जी में सर। नेगेटिव रिलेशन है, और प्राइस के इक्वेशन में हमेशा प्लस आएगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन। ठीक ठीक हो है। गया?
अच्छा, ऑल राइट। अब हम आगे चलते हैं, कहाँ? अब हम चल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने यही बात करनी थी जो आपको बतानी थी। अब हम चले गए फाइनल, जो हमारे पास टॉपिक रह गया इसका, वो है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, पहले मैं बात कर लेता हूँ जी कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस, अच्छा ये होता क्या है कंज्यूमर सरप्लस? हम कहते हैं कि इट इज द डिफरेंस, it is the difference between selling price of the product, या हम प्राइस भी बोल सकते हैं, चलिए सेलिंग, अच्छा प्राइस लिखना भूल गया, यहाँ पे प्राइस ही लिख देता हूँ, प्राइस, और ऑफ द प्रोडक्ट को भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर, और आसान कर देता हूँ। इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस कंज्यूमर, अच्छा एक और ठहर, मैं इसको और रिफाइन कर रहा हूँ, किताब में ऐसे नहीं लिखी हुई, लेकिन और आसान हो जाएगा आपके लिए। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस consumer is willing to pay, consumer is willing to pay, and the price, and the price consumer actually pays। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये, फर्ज किया कि आप ना घर से मोबाइल लेने निकली हो, नया मोबाइल, तो आपने कहा कि मेरे पास इतना बजट है, यानी कि मैं अगर फोन, या बजट जितना भी है, आपने कहा अगर फोन जो है ना वो 1 लाख का होगा ना, 1 लाख तक का होगा तो मैं ले लूंगा, ले लूंगी, 1 लाख तक का, ठीक है। इसका मतलब है ये जो आपने कहा कि 1 लाख तक का होगा तो मैं ले लूंगी, इसका मतलब है ये आपकी वो प्राइस है जिससे ज्यादा आप देने के लिए तैयार नहीं। इतनी प्राइस आप विलिंग हो पे करने के लिए, इतनी आपको देनी नहीं है, लेकिन घर से निकली हो आप ये सोच कर के भाई अगर 1 लाख का हुआ फोन तो मैंने ले लेना है, ठीक है। अब जब वहां पर आप गई, दुकानदार से आपने पूछा कितने का है, एक दो दुकानों से पूछा, तो उन्होंने कहा जी फोन जो है ना वो आपका 90,000 का है। कितने का है जी? 90,000 का। तो अब आप प्राइस दुकानदार को कितनी पे करोगी? अब आप जो एक्चुअली प्राइस पे करोगी वो तो 90,000 है। इसका मतलब है कि आपने 100,000, वो प्राइस थी जो आप पे करने के लिए तैयार थी, लेकिन आपने एक्चुअली प्राइस पे की सिर्फ 90,000। तो आपका जो 10,000 है जो आपको नहीं पे करना पड़ा, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, यानी कि ये कंज्यूमर की गेन है। समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छा, इसको आप डायग्राम से भी देख लेते हैं, कि मैं अगर आपको यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ और ये मैं कहता हूँ जी कंज्यूमर सरप्लस दिखाने के लिए डिमांड का मैंने बनाया है, तो अब यहाँ पे मैंने प्राइस ली हुई है, यहाँ मैंने क्वांटिटी ली हुई है, तो अब मैक्सिमम प्राइस कहाँ है आपने देखना है। डिमांड कब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डिमांड कब स्टार्ट हो रहा है? ऊपर से ना। तो मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ यही करना आपने, यानी कि लेफ्ट साइड से जहां से डिमांड कब स्टार्ट आप कर रहे हैं, आपने उसको ज्वाइन कर देना है वाई एक्सेस के साथ। तो ये पता चल जाएगा आपकी मैक्सिमम प्राइस कितनी है जो आप पे करने के लिए तैयार है, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली वो प्राइस पे कर रहा है लेट से इतनी, फॉर एग्जाम्पल ये वो प्राइस है जो वो पे कर रहा है, पी, ठीक है। OP1 प्राइस थी, वो पे करने के लिए तैयार था, पे कर रहा है वो OP। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिफरेंस नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, ये सारा वो एरिया है जो कंज्यूमर को गेन हो गया, ये, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो कि आपकी जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उससे ज्यादा है। ये आप पे करने के लिए तैयार थे लेकिन आपको पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये, और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एरिया below the demand curve, below the demand curve
बट अबव द प्राइस, अबव द, चलिए मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, अबव द मार्केट प्राइस। ये है आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो ये हमारा जो एरिया में नजर आ रहा है, अब अगर आप, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को भी कोई नाम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये है टी। तो अगर मैं ये कहूँ कि कंज्यूमर सरप्लस का एरिया क्या शो हो रहा है, तो मैं कहूँगा P1, डी तो डिमांड का, मैंने उसको छोड़ देते हैं, P1 और टी, ये है इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस। ये समझ आती है बात की? सर अगर हम ये टी और ओ ना लिखें तो? नहीं, अगर वो पूछ ले, एमसीक्यूज में आ जाता है कि जी बताएं इस डायग्राम में कंज्यूमर सरप्लस कौन सा है, तो उसने आपको अगर लेटर्स दिए हुए हैं तो फिर आपको लेटर्स के थ्रू ही बताना पड़ेगा ना कि ये एरिया जो है, जो P1 टी वाला है, ये कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, और अगर ये ना दिया हो तो जी फिर आपको वैल्यूज दी होंगी, मैं हम वो भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ वैल्यू देख रहा हूँ, फर्स्ट किया कि ये 10 है, ये है 20, ठीक है। अब अगर वो कहते हैं बताएं कंज्यूमर सरप्लस का एरिया, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस की अमाउंट कितनी है, गेन कितना हुआ है इन नंबर्स, वैल्यू में बताएं कि कंज्यूमर सर्विस का गेन कितना हुआ है, तो वो भी आसान ही है हमारे पास अगर निकालना चाहे तो। कैसे? सर वो डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, अगर वो एक ट्रायंगल है, अगर वो एक ट्रायंगल है ना, अच्छा तो आपने सर ट्रायंगल फिर एरिया लगा देना है 1 एरिया। इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। जी तो आपने ये लगा देना है, सिंपली सीधी सी बात है। अच्छा, फिर नीचे भी वैल्यूज दी होंगी, यहाँ पर भी लिखा होगा पर किया 50, तो ये एरिया 50 के बराबर है और ये एरिया 10 के बराबर है, तो वैल्यूज आ गई ना। जी सर। तो लेंथ में आप ले लो, लेंथ में आप 10 1/2 कर लो, लेंथ में आप 10 ले लो अगर वो ट्राइंगल है तो, ठीक है ना। और ब्रेड जो है वो आपकी 50 आ गई, और फिर आपने इसको हल कर लिया तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये इतनी मैथ आपको आनी चाहिए, ये तो आती है सारी बातें, समझ आ रही है बात की? जी हाँ। अच्छा, जी सर। अब इस तरह वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको इसमें। अच्छा, अब मैं आपको इसी में बताने लगा हूँ, अगर यहाँ पर डिमांड हो जाए PED <1, इन इलास्टिक हो गई डिमांड, तो अब आपका जो कर्व है, जरा गौर करो, मैं पहले एक नॉर्मल कर्व बनाता हूँ। अच्छा, इन इलास्टिक डिमांड कुछ ऐसी है, ये डिमांड पे, और ये प्राइस है जो आप पे कर रहे हो, और ये वो प्राइस है जो आप पे कर सकते हो, तैयार हो पे करने के लिए, लेकिन पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आपको, यहाँ ये इन इलास्टिक डिमांड है, तो अब इसमें हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये वाला है, सही है ना। अब मैं जी यही ये समझ आ रही है। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ज्यादा हो जाता है इलास्टिक डिमांड में कि कम, आपको ये बताना है। मैं अब इलास्टिक डिमांड भी यही बनाने लगा हूं आपको बताने के लिए। इलास्टिक डिमांड कुछ ऐसी होगी, वो होगी कुछ ऐसी, ओहो आगे नहीं बढ़ रही, ऐसी, दोबारा बना रहा, इलास्टिक डिमांड कुछ ऐसी है, ठीक है, ये भी डिमांड कर रहा है। तो अब इसका अगर देखें, गौर करें, अच्छा मैं वहीं से बताता हूँ, खैर प्राइस नहीं रखता ना ताकि आपको तो और क्लियर हो जाएगा। ये है हमारी इलास्टिक डिमांड। अब बताओ क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा के कम हुआ, कम हो प्राइस गया। कम हो गया। अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो इतना रह गया खाली, नहीं, ऐसे ही है ना। जी सर। इसका मतलब है इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, और इन इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, जितना मैं इसको और फ्लैट कर दूं, ये अभी इलास्टिक हो गया। अच्छा, मैं इसको, कम होता जाएगा हाँ, यानी कि आप एंड इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। जितना आप इसको कर्व को इस तरफ को लेके जाएंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे, यानी कि मैं ऐसे करता जाऊं, यूं, तो अब क्या होगा बताओ। अब घट जाएगा। अब बढ़ जाएगा क्योंकि ये और इनइलास्टिक हो रहा है। ये समझो बात को, मैं कलर और इस्तेमाल कर लेता हूँ,
मैंने यूं बना दिया कर्व। अब इसका मतलब है अब जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो ये सारा हिस्सा ये भी आ जाएगा साथ, है ना। इसका मतलब है और जी अगर सर। हाँ, और अगर मैं बिल्कुल सीधा ये इन इलास्टिक हो रहा है, राइट पे अगर जा रहा है ना कर्व, अगर राइट पे रोटेट हो रहा है तो इन इलास्टिक हो रहा है। और अगर मैं बिल्कुल सीधा कर दूं ये, अब क्या हुआ, अब ये सब ही आ जाएगा कंज्यूमर सरफेस में, है ना। जी सर। तो इसका मतलब है कि जब आपका अगर डिमांड कब परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए, ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया ना, कंप्लीटली इनइलास्टिक, उस वक्त कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होता है। आपने याद रखना है इनइलास्टिक डिमांड कर्व में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है कंपेयर टू इलास्टिक डिमांड कर्व में, और इनइलास्टिक जितना होता जाएगा डिमांड कर्व उतना ही कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता जाएगा, और जब वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा उस वक्त कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सर हाँ, सर जो इसके पीछे लेकिन हम लॉजिक क्या यूज करेंगे? अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो मतलब लोगों ने वो लेना ही लेना है, तो सर उस कंज्यूमर सरप्लस उससे बढ़ेगा, बढ़ जाएगा क्योंकि वो ज्यादा डिमांड करेंगे उसकी। वो इसलिए कि वो एरिया क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं हो रही, यानी कि उन्होंने मैक्सिमम प्राइस रखी हुई है कि इतनी हम पे करेंगे, और प्राइस बढ़ भी रही है तो उनकी डिमांड में कोई खास कमी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि उनको तो फायदा हो रहा है क्योंकि वो P1 प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। अगर इन इलास्टिक डिमांड में है तो वो ज्यादा रिजिड हैं पे करने के लिए, अगर इलास्टिक डिमांड है तो वो कम भी कर सकते हैं, है ना ऐसे। अगर जी अगर सर। प्राइस अगर प्राइस वेरी करती है। अच्छा, ये मैं अभी ना आपका इसका आंसर अभी मैं कोई और बात बताने लगा था, आपने सवाल किया है, मैं इसका आंसर भी आपको देता हूँ अभी, लेकिन मैं तब देना चाह रहा हूँ जब हम डिमांड और सप्लाई दोनों की इकट्ठी बात करें। अभी ये सुनो जो बता रहा हूँ, ये तो आपको समझ आ गया, लॉजिक क्या है, उस पर भी अभी जी बात। सर। अब ये अच्छा, ये तो समझ आ गई अभी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि हायर द इलास्टिसिटी, हायर द इलास्टिसिटी, lower will be the कंज्यूमर lower सरप्लस। will be the consumer surplus and vice versa। यानी कि अगर इलास्टिसिटी लो होगी यानी कि इनइलास्टिक होगी जितनी, उतना ही कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता जाएगा। चलिए ये तो आपको समझ आ गई, इसमें मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसी तरह हम देख लें अगर दूसरा इलास्टिक डिमांड हो, तो ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड है, ये हमारे पास प्राइस है, ठीक है। अच्छा, अब आप अभी मैं आपके सवाल का भी आंसर दूंगा ये बताने के बाद। अच्छा, अब आप गौर करो, ये वो प्राइस है जो मैक्सिमम पे कर सकते हैं, और ये प्राइस वो पे कर रहे हैं, तो ये वो क्वांटिटी है, ये ओरिजिन है। तो इसका मतलब है कि इनका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये बढ़ रहा है। क्या मतलब, एरिया बिलो द डिमांड ड्रॉप एंड अबव द मार्केट प्राइस, यही बताया ना मैंने। जी अच्छा, अब मैं इसको और इलास्टिक करता हूँ, अगर मैं इसको और इलास्टिक कर दूं, सर वो और कम हो जाएगा। नहीं, ये तो सर वो बन गया परफेक्टली इलास्टिक। तो हमने परफेक्टली इलास्टिक की तरफ ही जाना है, और कहाँ जाना है, तो बनेगा कैसे, मैं आपको वो बताने लगा, ये सही नहीं लगा। अब आपने इलास्टिक करते जाना है इसको, तो मैं अगर इसको अब ये ले और फ्लैट कर दिया। अच्छा, मैं कलर कोई और इस्तेमाल जी कर लेता हूँ, ये नजर नहीं आ रहा, ये जितना याद रखें, जितना डिमांड का इलास्टिक होता जाता है उतनी ही जो मैक्सिमम प्राइस की रेंज होती है कंज्यूमर की वो कम होती जाती है। बात फॉलो कर रही हो, इन इलास्टिक डिमांड कर्व जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपकी वो रेंज प्राइस की बढ़ती जाती है, इलास्टिक में कम होती जाती है। अगर मैं यहीं पर ही इन इलास्टिक डिमांड कर्व बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसे ही है ना। जी सर। तो मैक्सिमम प्राइस की रेंज तो देखो कितनी जा रही है, देखो कहाँ जा रही है, तो फिर कंज्यूमर सरप्लस तो सारी बात है, फिर उस हिसाब से ज्यादा ही निकलना है। अब ये जब चूंकि हाँ मैक्सिमम जी। प्राइस जब इलास्टिक करते हैं तो मैक्सिमम प्राइस आपकी जो कंज्यूमर की है वो कम होती जाती है, और वैसे भी वो सेंसिटिव है, मतलब वो ज्यादा प्राइस को फेवर नहीं कर रहा, वो ज्यादा प्राइस पे डिमांड को गिरा देगा, तो इसलिए उसमें ज्यादा प्राइस वो पे करने के लिए तैयार भी नहीं है। इन इलास्टिक में चूंकि वो रिजिड होता है, पे करना होता है, तो उसमें वो ज्यादा प्राइस इसलिए
पे करने के लिए तैयार होता है तो उसमें मैक्सिमम प्राइस ज्यादा ऊपर होती है कंज्यूमर की, जो वो पे कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास अगर देखें तो क्या, अब क्या हुआ हमारे पास, ये ऐसे है ना, तो अब क्या हुआ कंज्यूमर सरप्लस को, बताओगी मुझे? मैं दोबारा बनाता हूँ, एक मिनट, वो ना, सर एक मिनट, इरेजर ना गलती से मैंने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, ये मैंने पहले एक इलास्टिक सप्लाई का डिमांड का बनाया, इलास्टिक सप्लाई का। तो अब ये मैंने कहा कि ये प्राइस है और मैंने कहा कि ये सारा कंज्यूमर सरप्लस है। अब मैंने जब इसमें कहा कि इसको मजीद अगर मैं इलास्टिक कर दूं तो मैंने कुछ यूं कर दिया, ठीक है, और इलास्टिक हो गया। कंज्यूमर सरप्लस को क्या हुआ, सर कम हो जाएगा। और इतना रह गया। और अब अगर मैं इसको बिल्कुल फ्लैट कर दूं यूं, सर तो फिर वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाएगा। वजह मैं आपको ये दिखाने लगा हूं। जी ये देखो, मैं अगर यहाँ पर फ्लैट बना दूं, ये प्राइस है, तो भाई फ्लैट में तो मैक्सिमम प्राइस है ही कोई नहीं, यानी कि जो प्राइस पे कर रहे हैं और जो प्राइस वो बिलिंग है वो दोनों बराबर हो गई, है ना। जी सर। तो यहाँ पर कोई एरिया है ही नहीं जो कि प्राइस, मैंने क्या बताया था, एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस। तो यहाँ मतलब भाई बिलो द डिमांड कर्व तो आप बिलो द प्राइस चले जाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है ऐसा कोई एरिया है ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरह के केस में कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है सर, ड्यू टू बीइंग परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो मैक्सिमम प्राइस भी पे करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहेगा वही प्राइस जो है वही देनी है, क्योंकि अगर प्राइस जरा भी बढ़ेगी तो वो तो कंज्यूमर तो एकदम से जीरो जीरो कर देगा डिमांड को, क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन वो क्या कहते हैं, हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस है। तो प्राइस तो बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब है जितना ये लेफ्ट को रोटेट करता है डिमांड का, उसमें था इन इलास्टिक, जितना राइट पे रोटेट करेगा तो वो इन इलास्टिक होता जाएगा, जितना वो लेफ्ट पे रोटेट करेगा उतना ही ये इलास्टिक होता जाएगा। और जितना इलास्टिक होगा उतनी जो विंडो है ये बंद हो रही है। ये जो विंडो है ना, ये वाली विंडो ही है ना ये, आप गौर जी करो, सर। तो ये विंडो बंद हो रही है। और जब आप मुकम्मल फ्लैट करते हैं तो विंडो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। ये मैं इसको एक जगह और आपको बताता हूँ। ये मैंने लॉजिक स्कूल में बताया था, बच्चों ने कहा सर वाह, ये तो आपने, ये हमने कभी देखा ही नहीं, आपने कमाल चीज बता दी है ये। मैंने कहा आपको भी बता दूं कि ये देखो, जब इन इलास्टिक डिमांड का है ना, और वो यूं है, और ये आपका की प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है, और ये आपका सारा कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है। तो जिस तरह मैं इसको इन इलास्टिक करता जाऊंगा, सॉरी, तो क्या हो रहा है, विंडो को क्या हो रहा है, ओपन हो रही है। वेरी गुड, विंडो ओपन होती जा रही है। तो विंडो अगर ओपन हो रही है तो उससे कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बढ़ता जाएगा। बट और जब वो परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगी तो फिर वो उस वक्त क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस विल बी मैक्सिमम, क्योंकि विंडो उस वक्त सबसे बड़ी होगी जितनी हो सकती है ना। जी सर। इसी तरह से अगर इलास्टिक डिमांड कर्व की बात करूं जो आपको बताया है, तो ये अगर आपकी विंडो मौजूद है, इसको ऐसे कहते थे, विंडो मौजूद है, तो अगर आप जितना इसको इलास्टिक करते जाएंगे, विंडो आपकी कम होती बंद होती क्लोज होती जा रही है, विंडो क्लोज हो रही है। और जब आप परफेक्टली इलास्टिक करते हैं तो विंडो कंप्लीटली बंद हो जाती है। इसका मतलब आप कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो गया। समझ आ गई ना आपको ये? जी सर। ऑल राइट, गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं, क्योंकि फिर दोनों को इकट्ठा भी देखना है, प्रोड्यूसर सरप्लस की तरफ। देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए मेरा ख्याल है कि सेशन एक्सपायर हो रहा है, तो आप ना दोबारा ज्वाइन कर लो ताकि हम सर उसको दोबारा ज्वाइन कर। जी।